गुड मॉर्निंग। आज हम क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। हमें किसी भी साहित्यकार का साहित्य पढ़ने से पूर्व पहले उसके लेखक एवं कवि परिचय के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तभी हम उसे क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो शिक्षक को भी अपने शिक्षण का ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी साहित्यकार की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में उसे अच्छी तरीके से ज्ञान हो, ताकि वह छात्रों को भी इसका ज्ञान दे सके, जिससे छात्र भी लेखक या साहित्यकार का सामान्य जीवन परिचय प्रस्तुत करके छात्रों के मानस पटल पर वह दृढ़ता से अंकित हो जाए। और क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व से उनकी पाठ्य पुस्तक में आए जो भी प्रमुख कवि और लेखक होंगे उनके बारे में भी उन्हें सामान्य परिचय मिल जाएगा, जिससे उनकी अधिगम में अच्छी तरीके से ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो आज हम क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उनके जन्म स्थान, जन्म तथा मृत्यु, पारिवारिक परिचय, शिक्षा दीक्षा, व्यवसाय, जीवन की प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व, कृतित्व, भाषा, शैली एवं साहित्य में स्थान के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम क्षेत्रीय साहित्यकारों की कवियों एवं लेखकों के सामान्य परिचय के लिए हमने कुछ कवियों और लेखकों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से कुछ निम्न है। फर्स्ट है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर के महिषदल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य एवं काव्य के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख रचनाएं की। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पद्य, आराधना तथा राम की शक्ति पूजा आदि है। सन 1961 में निराला जी का देहावसान हो गया। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म नवंबर सन 1934 में बलिया जनपद में हुआ था। ये अनेक स्थानों पर अध्यापन करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इनकी कविताओं में प्रगतिशीलता एवं नवविचारवाद पाया जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में भी अभी यहाँ से देखो जमीन पक गई, अकाल में सारस एवं बाग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपने आरंभ में नवगीतों की रचना की तथा आगे चलकर आधुनिक बौद्ध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को प्रयाग में हुआ था। इनकी आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूँ एक प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी काव्य रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत एवं सतरंगिनी प्रमुख है। इनका स्वर्गवास 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हो गया। अब हमारे नेक्स्ट कवि है सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत चाय बाग में प्रबंधक थे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में कूदने के कारण इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, शिल्पी तथा चिदम्बरा आदि हैं। 29 दिसंबर सन 1977 को पंत जी इस लोक को छोड़कर परम तत्व में विलीन हो गए। अब नेक्स्ट कवि है जयशंकर प्रसाद। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रसाद जी का देहावसान नवंबर सन 1937 में हुआ था। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं श्री मन्ना नारायण। श्री मन्ना नारायण का जन्म सन 1912 में इटावा में हुआ था। इनकी
शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल रह चुके हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं रोटी का राग तथा मानव है। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 के लगभग काशी में हुआ था। भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवियों में आपका विशिष्ट स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। कबीरदास ने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार के दोहों की रचना भी की है। इनकी रचनाओं के 3 संग्रह साखी, सबद और रमेनी उपलब्ध है। इनका देहावसान सन 1618 के लगभग मगहर में हुआ था। अब हमारे नेक्स्ट कवि है मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी गांव में सन 1498 के लगभग हुआ था। उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ आपका विवाह हुआ। वह कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहती थी और उनकी उपासना पति स्वामी भाव से करती थी। आपका देहावसान सन 1556 के आसपास माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जीरो, मायरो तथा राम गोविंद आदि हैं। हमारे नेक्स्ट लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 4 जून सन 1897 को मैनपुरी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जिला जेल में आपको फांसी दी गई। क्रांतिकारी होते हुए भी आप साहित्यिक रुचि के धनी एवं सफल रचनाकार थे। आपने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। आपकी प्रमुख रचनाएं निज जीवन की छटा, मन की लहर, कैथोराइन, बोल्शेविकों की करतूत आदि है। अब हमारे नेक्स्ट कवि है माँ श्वेती देवी। 14 जनवरी सन 1926 को ढाका में जन्म लेने वाली माँ श्वेती देवी को बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि थी। उनकी रचनाओं में आदिवासियों का जीवन, संघर्ष और उनकी पीड़ा है। अग्निगर्भ, सूरज गहराई तथा मास्टर साहब आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और पंचवटी आदि है। इनका स्वर्गवास 12 दिसंबर सन 1964 को हुआ। अब हमारे नेक्स्ट है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का जन्म सन 1896 में पंजाब स्थित सियालकोट में हुआ था। इनका प्रमुख उपन्यास भागवंती है। आपने अपनी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। इनके प्रमुख संग्रह पुष्पलता, पनघट, नगीना आदि हैं। अब नेक्स्ट कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। दिनकर जी को जीवन काल में बहुत सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मानद डी.लिट की उपाधि आदि इनकी सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्वीकृति के प्रमाण हैं। सन 1962 में उर्वशी काव्य पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला। 24 अप्रैल सन 1964 को मद्रास में इन्होंने अपना पंचतत्व निर्मित शरीर छोड़ दिया। दिनकर की प्रमुख कृतियों में कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी आदि और शंख आदि है। इनका एक इतिहास विषय ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट कवि लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्ही, वाराणसी में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि है। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। इनका गोदान उपन्यास बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट कवि है रामावतार त्यागी। रामावतार त्यागी जी का जन्म सन 1925 को मुरादाबाद में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं नया खून और 8वां स्वर है।
इनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। इनका देहावसान सन 1985 में हुआ। अब नेक्स्ट कवि है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे का जन्म 3 मार्च सन 1940 को नागौद, सतना, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। आप सन 1960 से सन 1984 तक आकाशवाणी में रहे। तदुपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करके सन 1984 से सन 1991 तक आपने पराग मासिक बाल पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। अब नेक्स्ट लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में बलिया में हुआ। आपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया और मौलिक साहित्य कृतित्व के रूप में कुछ संस्मरण, फीचर्स और निबंधों की रचना की। और नेक्स्ट कवि हैं गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज का जन्म 8 फरवरी सन 1926 को हुआ। ये प्रेम और सौंदर्य के अनन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मनस्पर्शी काव्यानुभूति एवं सहज भाषा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया। आपने चित्रपट के गीतों की भी रचना की। अब नेक्स्ट है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त सन 1917 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन ने सामाजिक एवं आर्थिक संघर्ष की रचनाएं समाज को सचेत करने के उद्देश्य से रची है। त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियाँ धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए, साए हुए दिन, शब्द, अर्धान तथा इस जनपद का कवि हूँ आदि है। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु जी का जन्म 21 जून सन 1912 को मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर यानी कि मीरापुर गांव में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से BA और फिर हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। आप आकाशवाणी दिल्ली में नाट्य निर्देशक और बाल भारती के संपादक तथा विभिन्न संस्थाओं के सदस्य रहे। आपकी प्रमुख रचनाएं सीमा रेखा, पुस्तक कीट आदि हैं। आवारा मसीहा आपकी बहुप्रशंसित रचना है। अब नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1914 में हुआ था। BA की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कल्पना पत्रिका के संपादक हो गए। गीत फरोश कविता के कारण उन्हें विशेष ख्याति मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि है। मिश्र जी का निधन सन 1985 में हो गया था। अब नेक्स्ट कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1995 में चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविता, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता दृष्टिगोचर होती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मसर, गोल, नारी आदि हैं। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1883 में एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनके लगभग 1 दर्जन निबंध हैं जो रोचक और आकर्षक हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में प्राय निरस्ता थी, परंतु पूर्ण सिंह ने निबंध को नया रूप दिया। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनका निधन सन 1931 में हुआ। अब नेक्स्ट कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। कुआनो नदी, गर्म हवाएं तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2 इनकी काव्य पुस्तकें हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, बिल्ली के बच्चे आदि इनके नाटक हैं। इन्होंने निबंधों की रचना
की। अब नेक्स्ट है शिवानी। गोरापंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म सन 1933 में राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने सम्मान सहित BA उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि है। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, केंजा, यांत्रिक आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट कवि हैं बिहारी। बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास वसुआ गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 में हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। कहा जाता है महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है, जो श्रृंगार प्रधान है। इनका निधन सन 1663 में हुआ था। अब नेक्स्ट है अंतोन चेखोव। अंतोन चेखोव का जन्म 17 फरवरी सन 1890 को तेगान राग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार थे। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। इनकी एक एकांकी रूसी कहानी निमकॉम्पू का हिंदी नाट्य रूपांतर है। इसका रूपांतर सत्येंद्र शरद द्वारा किया गया है। इनका निधन 15 जुलाई सन 1904 को हुआ था। अब है नेक्स्ट साईजी माकिनो। जापान में 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे साईजी माकिनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। मूलतः आप पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए आपने दुभाषीय का भी कार्य किया। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। माना जाता है कि बचपन में ही आपके माता पिता का निधन हो गया था, इसीलिए इनका बचपन अनेक विपदाओं में व्यतीत हुआ। इन्हें अनाथ जाकर स्वामी नरसिंह दास ने अपने संरक्षण में ले लिया। गुरु की कृपा से इन्हें वेद वेदांत, दर्शन, इतिहास आदि के अध्ययन मनन का अवसर मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली आदि। सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हो गया। अब नेक्स्ट कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना गांव नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों के विषय के विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव और विचार, मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। शुक्ल जी की भाषा सांकेतिक और परिष्कृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन सन 1941 में हुआ। अब नेक्स्ट कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1919 में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दयान, शीला के पंख, चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। सन 1994 में आपका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है यशपाल। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था।
ये हिंदी के श्रेष्ठ प्रगतिशील कथाकार थे। यशपाल ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के साथ क्रांतिकारी का जीवन भी बिताया था। इनकी कथाओं में मध्य वर्ग की रूढ़ियों, विरोधाभासों और उनके अभावों का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। उत्तराधिकारी, देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, सिंहावलोकन आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनका निधन सन 1976 में हुआ। अब नेक्स्ट कवि है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मार्च सन 1911 में कुशीनगर जनपद में हुआ था। अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि, कथाकार, निबंधकार और गद्य की विभिन्न विधाओं में रचना करने वाले साहित्यकार थे। बावरा, अहेरी, आंगन के पार, द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 को हुआ। अब नेक्स्ट कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। ये लेखक हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के महान कथाकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में उनका विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां इनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1869 में पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में इन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। एक स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 में इनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट कवि है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इनकी गद्य रचनाएं हैं। सन 1987 में प्रयाग में इनका निधन हो गया। अब है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ का नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव है, जिसके चलते वे नर्मदा के तट की 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन पद यात्रा कर चुके हैं। लेखन के साथ कला में भी रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कवि है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA, PhD करने के पश्चात वे वहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार और निबंधकार हैं। अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई और इन पर सिनेमा भी बनाया गया है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। उनका निधन 1989 में मुंबई में हुआ। अब नेक्स्ट कवि हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 में मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ की। छात्र जीवन में ही उन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन पर्यंत लिखते रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गढ़ कुंठार, लगन, संगम, विराटा की पद्मनी, मुसाहिब, जू, झांसी की रानी, मृगनयनी उपन्यास, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहादर शाह, मंगलसूत्र नाटक, शरणागत, कलाकार का दंड, कहानी संग्रह आदि है। वृंदावन लाल वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों के साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार संसद, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग आदि के सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब हमारे नेक्स्ट कवि है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। अपने यथार्थमूलक व्यंग्य में आपने भ्रष्टाचार, स्वार्थ, घूसखोरी आदि पर चुटीली भाषा में चोट की है।
पगडंडियों का जमाना जैसे उनके दिन फेरे, सदाचार का ताबिज, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि आपके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। अब नेक्स्ट और अंतिम है वियोगी हरि। वियोगी हरि का जन्म सन 1896 में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक, निधि और भूदान आंदोलन से क्रमशः जुड़ गए। वियोगी हरि ने काव्य, नाटक, निबंध, गद्य, गीत आदि विधाओं में लगभग 45 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें प्रेम शतक, प्रेमांजलि, काव्य, वीर हरदौल, छद्म, योगिनी नाटक, मेरा जीवन प्रवाह, आत्मकथा, विश्व धर्म आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके आध्यात्मवादी चिंतन में विश्व धर्म और आस्था की झलक दिखाई देती है। 9 मई सन 1988 को इनका देहावसान हो गया। इस तरीके से आज हमने क्षेत्रीय साहित्यकारों के जीवन परिचय के बारे में जाना। इससे हमें बहुत कुछ ज्ञान, छात्रों में भी बहुत कुछ ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्हें जो कवि और लेखक है उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनके मानस पटल में, उनके मस्तिष्क में ये बात घर कर जाती है कि कौन से कवि की कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, उन्होंने कौन कौन सी उनकी कृतियाँ हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो इस तरीके से इन्हें बहुत क्षेत्रीय साहित्यकारों के जीवन परिचय से कुछ लाभ भी होता है। इससे छात्रों को हिंदी भाषा के उन प्रमुख कवियों का ज्ञान हो जाता है जिन्होंने हिंदी काव्य साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनकी प्रमुख रचनाओं के ज्ञान से भी ये उनके छात्रों के सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। उनके जीवन परिचय के माध्यम से छात्रों के उनके बाल्यकाल की घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे वे अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। जीवन परिचय से छात्रों को प्रमुख कवियों और लेखकों के जन्म स्थान, शैक्षिक योग्यता एवं बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान हो जाता है। और जीवन परिचय से कवियों के कविताओं से के समय की परिस्थितियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।